गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डायगोनल स्केल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले दोनों क्वेश्चन से। ये क्षेत्रफल पे आधारित है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर के आयत द्वारा 4.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया है। नक्शे में प्रयुक्त विकर्ण मापनी बनाओ जिसमें 700 मीटर तक मापा जा सके और 618 मीटर की दूरी दर्शाओ। इसमें देखिए आपको बताया गया है एक नक्शे में, कहीं भी एक नक्शा है, इसमें 10 वर्ग सेंटीमीटर के आयत द्वारा इस चार्ट शीट पे 10 सेंटीमीटर का आयत बना हुआ है, 10 वर्ग सेंटीमीटर का आयत बना हुआ है। इसके द्वारा 4.9 हेक्टेयर क्षेत्रफल को हम प्रदर्शित कर रहे हैं किसी मैदान को। घास का मैदान हो सकता है या खेलने का मैदान हो सकता है। इस 10 वर्ग सेंटीमीटर के आयत द्वारा हम इस मैदान को प्रदर्शित कर रहे हैं ड्राइंग शीट पर। नक्शे में प्रयुक्त ड्राइंग शीट या नक्शा कह सकते हैं इसको। नक्शे में प्रयुक्त विकर्ण मापनी बनाओ। इसको मापने के लिए हमें पैमाना बनाना है या मापनी बनानी है। नक्शे में प्रयुक्त विकर्ण मापनी बनाओ जिसमें 700 मीटर तक हम एक बार में ही माप सकते हैं और उसमें 618 मीटर की दूरी प्रदर्शित करो। तो इसके लिए मापनी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर होता है। 10 वर्ग सेंटीमीटर ये होता है और 10 घन सेंटीमीटर ये होता है। यदि है 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई। और ये 1 घन सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर, ये फिर 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या बन गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और ये 1 सेंटीमीटर है ही। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से ही। जो भी दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 10 वर्ग सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 4.9 हेक्टेयर, 4.9 हेक्टेयर। इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं तो इसके वर्ग मीटर बना लेते हैं हेक्टेयर के। यदि हम इसमें 10,000 से गुना कर दें, अब ये क्या बन गया है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर के लिए निकाल लेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए इसमें भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, या ये कहिए कि ये उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 1 0 उधर से हट जाएगी। लिखेंगे वर्ग मीटर। स्क्वायर रूट लेने पर या वर्गमूल लेने पर लिख सकते हैं। लिखिए 1 सेंटीमीटर बराबर, इसका वर्गमूल यहाँ तक होगा तो यहाँ पे 70 मीटर आया है। 1 सेंटीमीटर बराबर 70 मीटर। ये क्या बताता है, ये क्या है ड्राइंग शीट पर माप, ये है वस्तु की वास्तविक माप। इससे हम निरूपक भिन्न कैसे निकालेंगे। लिखिए निरूपक भिन्न का फॉर्मूला। ड्राइंग शीट पर जो माप है 1 सेंटीमीटर क्या प्रदर्शित करती है 70 मीटर। इसके सेंटीमीटर बना लीजिए। अब ये सेंटीमीटर बन गए, इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तब निरूपक भिन्न हमें क्या प्राप्त हुई है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/7000। आगे मापने की लंबाई निकालते हैं इसी से। मापने की लंबाई के लिए भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे। अधिकतम लंबाई जो हमारी मापनी माप सकती है वो 700 मीटर है।
RF अभी हमने ज्ञात की है, RF लिखेंगे 1/7000। 700 मीटर की इसमें गुना हो जाएगी जब ये इधर आएगा। 700 मीटर की जब गुना करेंगे इसको डायरेक्ट सेंटीमीटर बना लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 700 मीटर में 700 गुना 100 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो मापनी की लंबाई हमें प्राप्त होगी। ये क्या है? मापनी की लंबाई। यहाँ तक हमने ये इस मीटर को 100 की गुना करके सेंटीमीटर बना लिया है। तो ये पूरा आंसर जब आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा। दस सेंटीमीटर बराबर मापनी की लंबाई हमें प्राप्त हुई है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें 1/7000 प्राप्त हुआ है, जो आप हमें पहले डेटा दिया हुआ था। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बाद मापने की लंबाई ज्ञात करते हैं। मापने की लंबाई भी हमने उसी फॉर्मूले से ज्ञात कर लिया है। इसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए मापनी बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर की रेखा जो भी आपने वर्किंग की है उससे कुछ दूरी छोड़ते हुए 10 सेंटीमीटर की रेखा बनाइए। यह रेखा अधिकतम कितनी मापने के लिए पर्याप्त है? 700 मीटर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी 10 सेंटीमीटर की रेखा 700 मीटर अधिकतम माप सकती है। 700 मीटर तक यह अधिकतम माप सकती है, तो हम इसके 7 हिस्से करेंगे। 7 हिस्से क्यों करेंगे? जिससे कि प्रत्येक हिस्सा 100 मीटर प्रदर्शित करें। सातवें हिस्से को इस 10 सेंटीमीटर के दूसरे रेखा के दूसरे बिंदु से मिला देंगे। इसके बाद प्रत्येक जो बिंदु प्राप्त हुआ है चाप द्वारा, इससे सेट स्क्वायर की सहायता से इस रेखा के समांतर रेखा बनाते जाएंगे। जब आप मापेंगे तो ये सभी दूरियां बराबर प्राप्त होंगी। और ये सभी क्या बताती हैं? 0, ये 100, यहाँ तक 100 मीटर, 200, 300, 400, 500 और 600 क्या मीटर। 0 से ये 600 मीटर हो गया और 100 मीटर अलग। 100 मीटर अलग इसलिए इस पर हमें और वर्किंग करनी है। इस 100 मीटर के जब 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा क्या बताएगा? 10 मीटर। 10 हिस्से कीजिए इसके 2 या 3 मिलीमीटर पे पॉइंट बनाते जाइए, या 4 मिलीमीटर पे, जो भी आपको आसानी पड़े। और 10वें पॉइंट को इस 0 वाले बिंदु से मिलाएंगे। इस 10वें पॉइंट को इस 0 वाले बिंदु से मिलाएंगे। इसके बाद सभी पॉइंट को इस रेखा के समांतर बनाते जाएंगे। जीरो से ये भी क्या है? 100 मीटर है। 0 से यहाँ तक 100 मीटर, और प्रत्येक हिस्सा 10 मीटर बता रहा है। अब यदि पूछा जाए 600, 10 मीटर बताइए, तो 600 और 10 मीटर के लिए ये प्लेन या सिंपल स्केल काफ़ी रहेगा। 611 पूछेगा तो विकर्ण मापनी बनानी पड़ेगी। 615 पूछेगा तो विकर्ण मापनी बनानी पड़ेगी। 620 पूछेगा तो प्लेन स्केल बनाना काफ़ी रहेगा। 620 के लिए 600, 10 और 20। यदि तीनों अंक पूछे गए हैं, इस अंक में 0 नहीं है, तब हमें विकर्ण मापनी बनानी पड़ेगी। तो 618 के लिए हम विकर्ण मापनी बनाएंगे। विकर्ण मापने के लिए क्या करते हैं? इसमें प्लेन स्केल जितनी वर्किंग करने के बाद एक और वर्किंग करनी होती है, जो वर्किंग हम ऐसे करते हैं। एक और बॉक्स बनाते हैं कुछ ऊंचाई का। ऊंचाई आपको पहले बताई हुई है, कितनी लेंगे? ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं। या तो 2.5 लेंगे, या 3 सेंटीमीटर लेंगे, या 4 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर लेंगे तो 2.5 मिलीमीटर पे पॉइंट बनाते जाएंगे। 10 पॉइंट आपको प्राप्त होंगे।
यदि 3 सेंटीमीटर लेंगे तो 3 मिलीमीटर पे पॉइंट बनाते जाएंगे तो 10 बिंदु यहाँ तक प्राप्त हो जाएंगे आपके। यदि 4 सेंटीमीटर लेंगे तो 4 मिलीमीटर के पॉइंट बनाएंगे तो 10वां बिंदु फिर यहाँ प्राप्त होगा। यदि 5 सेंटीमीटर लेंगे तो 5 मिलीमीटर पर बिंदु बनाते जाएंगे तब आपका 10वां पॉइंट यहाँ प्राप्त होगा। अर्थात इस रेखा के 10 हिस्से हो जाएंगे जो कि क्षैतिज रेखा में आप बढ़ा देंगे। 10 हिस्से करने के बाद सबसे पहले इस वर्किंग के लिए इस 0 से लंबवत रेखा बनाइए, इस 100 से भी ऐसे रेखा बनाते जाइए। अब इस रेखा के 10 भाग कीजिए आपने जितना भी ऊंचाई बनाया है उसके अनुसार। यदि 5 सेंटीमीटर बनाया है तो 5 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाइए, फिर 5 पे लगाइए, ऐसे लगाते जाएंगे तो 10वां बिंदु यही प्राप्त होगा इसी रेखा पे जो अंतिम रेखा बनी हुई है। अब इन पॉइंट को यहाँ भी पॉइंट बनाइए और उन पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। इस वर्किंग के बाद आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके लिए पॉइंट निकालेंगे। 618 मीटर की दूरी को दर्शाएंगे। 600 पढ़िए सबसे पहले, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इस रेखा के अंतिम पर ही बिंदु प्राप्त होगा। 18 पढ़ने के लिए पहले 10 पढ़ेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे। 8 पढ़ने के लिए ये जो सभी हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं इनके सामने बिंदु प्राप्त करेंगे 10 और इनको विकर्ण की तरह ऐसे मिला देंगे और इस 9वें बिंदु को उधर के 10वें बिंदु से मिलाएंगे। अब हम इस पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है 618 मीटर उसको दर्शा सकते हैं। 600 पढ़िए सबसे पहले, 100, 200, 300, 400, 500, 600। 600 और फिर 18 पढ़ने के लिए पहले 10 पढ़ेंगे, 10 और 8 18, 8 पढ़ेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बिंदु प्राप्त हुआ और इसी रेखा पर हमें 600 यहाँ पर पूरा पड़ा था तो पूरा लगाएंगे। यदि 518 पूछता तो हम यहाँ तक लगाते और 418 पूछता तो हम यहाँ तक लगाते बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं को जो भी बिंदु हमें 618 के लिए मिले हैं उनको डार्क करते हुए 2B पेंसिल से या HB पेंसिल से मिला देंगे। यहाँ पे ऐसे आप क्रॉस करके दिखा सकते हैं यदि बहुत छोटी जगह में आपने बनाया हुआ है और अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो। ये 618 मीटर की दूरी हमें प्राप्त हुई है। इसको यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे, यानी कि इसकी 618 मीटर। ऐसे डायमेंशनिंग करने के बाद RF आपने ज्ञात की हुई है, लेकिन फिर भी इस चित्र के साथ एक बार फिर लिखते हैं। या तो RF इजिकल टू लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए जो भी आपको प्राप्त हुई है। आपका आंसर कंप्लीट। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के बाद, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।